उत्तराखंड में स्थित माणा गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी मशहूर है। इस गांव में रडम्पा जाति के लोग रहते हैं। इस गांव के बारे में पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन पक्की सड़कें बनने के बाद हर कोई इनके बारे में जानने लगा। दोस्तों, भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनसे कुछ न कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हैं। कुछ इसी तरह का यह गांव भी है। यह गांव पवित्र बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा है और भगवान गणेश से भी। मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। दोस्तों, माणा नामक यह गांव करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माणा पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत और आप देख रहे हैं मेरी जान कोटद्वार। दोस्तों, इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता भी है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी यहाँ दूर हो जाती है। मान्यता है कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, माणा में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 6 महीने तक यह क्षेत्र केवल बर्फ से ही ढका रहता है। यही कारण है कि यहाँ की पर्वत चोटियाँ बिल्कुल खड़ी और खुश्क हैं। सर्दियाँ शुरू होने से पहले यहाँ रहने वाले ग्रामीण नीचे स्थित चमोली जिले के गांव में अपना बसेरा करते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ का एकमात्र इंटर कॉलेज 6 महीने माणा में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। हालांकि यह पूरा क्षेत्र साल भर ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ की जमीन को बंजर नहीं कहा जा सकता। अप्रैल और मई में जब यहाँ बर्फ पिघलती है तब यहाँ की हरियाली देखने लायक होती है। यहाँ की मिट्टी आलू की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जौ और थापर यहाँ की अन्य प्रमुख फसलें हैं, जिनसे यहाँ आटा बनाया जाता है। इनके अलावा यहाँ भोजपत्र भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिन पर हमारे महापुरुषों ने अपने ग्रंथों की रचना की थी। बद्रीनाथ में ये बिकते भी हैं। खेत जोतने के लिए यहाँ के लोग पशुपालन भी करते हैं। पहले भेड़ बकरियां काफी संख्या में पाली जाती थी, लेकिन जाड़ों में उन्हें निचले क्षेत्रों में ले जाने वाली परेशानी को देखते हुए उनकी संख्या काफी कम हो गई है। दोस्तों, हिमालय में बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे समुद्र तल से 18,000 फुट की ऊंचाई पर बसा है भारत का पहला गांव माणा। भारत तिब्बत सीमा से लगे इस गांव की सांस्कृतिक विरासत तो महत्वपूर्ण है ही, यह अपनी अनूठी परंपराओं के लिए भी खासा मशहूर है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित इस गांव के आसपास कई दर्शनीय स्थल भी हैं, जिनमें व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती मंदिर, भीम पुल, वसुधारा आदि मुख्य हैं। दोस्तों, माणा गांव की आबादी 400 के करीब है और यहाँ केवल लगभग 60 घर हैं। ज्यादातर घर तो 2 मंजिला बने हुए हैं और इन्हें बनाने में लकड़ी का ज्यादा प्रयोग हुआ है। छत पत्थर के पटालों की बनाई जाती है। इन घरों की खूबी ये है कि इस तरह के मकान भूकंप के झटकों को आसानी से झेल लेते हैं। इन मकानों में ऊपर के मंजिलों में लोग रहते हैं, जबकि नीचे के मंजिल में पशुओं को रखा जाता है। दोस्तों, शराब के बाद चाय यहाँ के लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ है। यहाँ चावल से शराब बनाई जाती है और यह घर घर में बनती है। हिमालयी क्षेत्रों और जनजाति होने के कारण सरकार ने इन्हें शराब बनाने की छूट दे रखी है। दोस्तों, माणा गांव से लगे कई ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं। गांव से कुछ ऊपर चढ़ने पर चले तो आपको नजर आता है गणेश गुफा और उसके बाद व्यास गुफा। व्यास गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर वेद व्यास ने पुराणों की रचना की थी और वेदों को 4 भागों में बांटा था। व्यास गुफा और गणेश गुफा का यहाँ होने से पौराणिक कथा को सिद्ध करते हैं कि महाभारत और पुराणों का लेखन करते समय व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा। व्यास गुफा गणेश गुफा से बड़ी है। गुफा में प्रवेश करते ही किसी की भी नजर एक छोटी सी शिला पर पड़ती है। इस शिला पर प्राकृत भाषा में वेदों का अर्थ लिखा गया है। दोस्तों, इसके पास ही है भीम पुल। पांडव इसी मार्ग से होते हुए अलकापुरी गए थे। कहते हैं कि अब भी कुछ लोग इस स्थान को स्वर्ग जाने का रास्ता मानकर चुपके से चले जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ
भीमपुल से एक रोचक लोक मान्यता भी जुड़ी गई है। दोस्तों, जब पांडव इस मार्ग से गुजरे थे तब यहाँ पर दो पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी जिसे पार करना आसान नहीं था। तब कुंती पुत्र भीम ने एक भारी भरकम चट्टान उठाकर फेंकी और खाई को पाटकर पुल के रूप में परिवर्तित कर दिया। बगल में स्थानीय लोगों ने भीम का मंदिर भी बना रखा है। दोस्तों, वसुधारा इसी रास्ते से आगे बढ़े तो 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद आप लोग पहुंचेंगे वसुधारा। लगभग 400 फीट ऊंचाई से गिरता इस जलप्रपात का पानी मोतियों की बौछार करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पानी की बूंदें पापियों के तन पर नहीं पड़ती। यह झरना इतना ऊंचा है कि पर्वत के मूल से पर्वत शिखर तक पूरा प्रपात एक नज़र में नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, माणा में ही भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल का बेस कैंप भी है। कुछ समय पहले तक यहाँ के युवकों को सुरक्षा बल में भर्ती नहीं किया जाता था, लेकिन अब इन लोगों को भी सीमा सुरक्षा बल में भर्ती किया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से उन्हें हर महीने राशन मिलता है। सभी के घरों में बिजली है और सभी का गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी माणा गांव के बारे में लगभग पूरी जानकारी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा वाला पार्ट आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया। और कहीं पे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो आप वो भी नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी मिले, क्योंकि मैं एकदम से परफेक्ट नहीं हो सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं जानूँ उतना आप लोगों को बताऊँ। तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।